तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है कितनी तारीख हो गई, आज 17 अगस्त। और आज दोस्तों मैं आपके सामने 20 शब्दों का क्वेश्चन लेके आई हूँ कि 20 शब्दों में उत्तर कैसे लिखें। हमारे सामने दोस्तों यही क्वेश्चन आते हैं, हमारे आंसर राइटिंग मेंस में है जो 2-3 प्रकार की होती है, या तो 20 शब्दों में लिखवाते हैं या 50 शब्दों में, और मैक्सिमम जो हमारी आंसर राइटिंग होती है वो होती है 100 शब्दों में। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं साइंस टेक का क्वेश्चन लेके आई हूँ। वैसे हमारे अगर आप प्री के सिलेबस में देखोगे थोड़ा बहुत चेंज किया है, और साइंस टेक का पोर्शन है जो थोड़ा मतलब साइंस का पोर्शन कम कर दिया है। साइंस टेक तो है, टेक्नोलॉजी वैसे थोड़ी कम कर दी है, लेकिन मेंस में जैसा कि पहले भी था थोड़ी बहुत साइंस टेक है जो मतलब करंट में रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मेंस में तो जैसे बायोलॉजी भी है थोड़ी सी, और थोड़ी साइंस टेक है, और बाकी जैसे साइंस के सामान्य मुद्दे होते हैं, पोषण हो गया, शरीर हो गया, रक्त हो गया, RH फैक्टर्स हो गए, वो सारे हैं, है ना। और जैसा मेंस में चीज़ें लिखी गई थी ना, वैसे ही साइंस की इस बार प्री में भी कर दी है। किसी दिन आपसे सिलेबस डिस्कस करूंगी। सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे समझ रहे हैं कि आरएस का सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है एक्चुअली। आरपीएससी ये अब से एक नया टर्म मतलब नई चीज़ें लेकर आ रही है। क्या लेकर आ रही है कि सिलेबस तो वही पुराना रखती है, लेकिन क्या करती क्या है कि उसके मतलब उसमें थोड़ा सा अपन को विस्तार करके लिख देती है, ताकि हमको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, वो हमारे लिए सही होता है। जैसे पहले क्या था कि राजस्थान के राजवंश लिख दिए, है ना, तो अब राजवंशों में बहुत सारे हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन इस बार क्या किया, जैसे राजस्थान का राजवंश लिख के और उसमें प्रमुख प्रमुख राजवंश बता भी दिए, मतलब 7-8 राजवंशों के नाम लिख दिए। तो अपन को और कुछ पढ़ो तो भाई भगवान की मर्जी है, आपकी मर्जी है। और लेकिन वो जो 6-7 राजवंश लिख रखे हैं आरपीएससी ने, वो तो पढ़ने ही पढ़ने। और मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे जो सिलेबस में लिखा हुआ होता है ना, लाइन टू लाइन, इनमें से ही आता है दोस्तों। बहुत रेयर होता है कि इससे बाहर जाए, है ना। तो आज एक छोटा सा क्वेश्चन अक्सर हम सुनते हैं, जीएसएलवी क्या होता है, पीएसएलवी क्या होता है, भू केंद्रित कक्षा क्या होती है, सूर्य केंद्रित कक्षा क्या होती है। मैं भी अक्सर कंफ्यूज भी होती हूँ, भूल भी जाती हूँ, है ना, लेकिन जब पढ़ते हैं तो फिर से याद आ जाता है। ठीक है, और समझ में भी आ जाता है। तो छोटा सा चैप्टर है, हो सकता मतलब छोटा सा क्वेश्चन है, हो सकता है 20 वर्ड्स में आ जाए, 50 वर्ड्स में आ जाए, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं साइंस टेक में से। तो आज हम पढ़ेंगे जीएसएलवी कक्षा की। तो ये है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सबसे पहले तो हमें इनकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए कि जीएसएलवी है क्या। जीएसएलवी कक्षा, सॉरी कक्षा की बात नहीं करी, जीएसएलवी है क्या, सबसे पहले तो हमें फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो दोस्तों यह है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मतलब यह एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला व्हीकल है, रॉकेट का नाम है जिसे हम जीएसएलवी कहते हैं। ऐसे ही एक पीएसएलवी भी होती है, ये जीएसएलवी है। ठीक है, तो दोस्तों जीएसएलवी की फुल फॉर्म पहले तो याद कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में कि भाई अपन को 20 वर्ड्स में जीएसएलवी को समझाना है, तो 20 वर्ड्स में हमारे सामने मैक्सिमम 2 या 3 लाइन होंगी। हाँ, ये जो मेरी कॉपी है जो आप सामने देख रहे हो, ये छोटी होती है। जो अपनी कॉपी मेंस की होती है ना, बहुत शानदार सी कॉपी होती है, बहुत स्मूथ पेज होते हैं, और चौड़ी कॉपी होती है। तो इसकी 1 लाइन और उसकी 2 लाइन मान लो, क्योंकि चौड़ी होती है ना। लेकिन 3 लाइन से ज़्यादा आपको स्पेस नहीं मिलेगा 2 वर्ड्स मतलब 20 वर्ड्स के क्वेश्चन में, जो 2 नंबर का होता है। तो इसे हम इस तरह से शुरू करेंगे कि जीएसएलवी एक प्रक्षेपण यान है जिसे इसरो द्वारा ही डिज़ाइन, विकसित और लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों जीएसएलवी एक प्रक्षेपण यान है। प्रक्षेपण मतलब क्या प्रक्षेपित करता है, यह उपग्रह और सैटेलाइट जो है उनको प्रक्षेपित करता है। मतलब दोस्तों एक तो हमारी रॉकेट होती है, और रॉकेट के ऊपर सैटेलाइट लगा हुआ होता है ना। तो रॉकेट के द्वारा, रॉकेट मतलब वो एक अपन बोलते हैं वो एक गाड़ी है जो उपग्रह एक समान है मान लो, है ना, उसको लेके, उपग्रह को लेके रॉकेट अंतरिक्ष में जाती है ना। तो दोस्तों जीएसएलवी वही प्रक्षेपण यान है तथा इससे जीएसएलवी की सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा खुद का जो संगठन है, इसरो संस्था है, इसरो, उसी ने इसे लॉन्च किया है। मतलब डिज़ाइन भी इसी ने किया था, बनाया भी इसी ने है, और लॉन्च भी इसी ने किया था। इसके द्वारा उपग्रह जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में जो भू केंद्रित कक्षा है दोस्तों, उसमें छोड़े जाते हैं। 2 तरह की कक्षाएं होती है, एक तो भू केंद्रित कक्षा होती है और एक सूर्य केंद्रित कक्षा होती है। तो भू केंद्रित कक्षा में ज़्यादातर वो उपग्रह छोड़े जाते हैं। मतलब ये जो भू केंद्रित वाले उपग्रह हैं, ये हमारे भूमध्य रेखा के चारों तरफ, मतलब जिस तरह से भूमध्य रेखा बनाते हैं उसी गति में, आज मेरा ना पेन काम नहीं कर रहा तो मैं लिख नहीं पाऊंगी, मतलब जिस तरफ पृथ्वी घूमती है ना, ये उपग्रह बिल्कुल पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे इतनी लाइन लिखोगे कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, वो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट इस कक्षा में उपग्रह छोड़ने के लिए बनाया गया है ना। मतलब जीएसएलवी नाम से पता चल रहा है, तो ये जीएसएलवी मतलब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ही अपना मतलब व्हीकल लॉन्च करके आएगा।
जियोसिंक्रोनस उपग्रहों को उसी कक्षा में लॉन्च किया जाता है जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है ना। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे उपग्रह घूमता है, तो हमेशा मतलब हमारे ऊपर ये विद्यमान रहता है, मतलब एकदम रियल सिचुएशन जो है वो दिखाने में यह वाला उपग्रह कामयाब रहता है। जीएसएलवी में पीएसएलवी की तुलना में कक्षा में भारी पेलोड ले जाने की क्षमता होती है। अब आप सोच रहे हो कि पीएसएलवी और जीएसएलवी में क्या अंतर है, तो दोस्तों पीएसएलवी का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जीएसएलवी का आपने पढ़ ही लिया। तो दोस्तों जो पीएसएलवी होता है ना उसमें मतलब कम वजन के उपग्रह ले जाने की क्षमता थी, है ना। और पीएसएलवी का ही हम बोल दें कि इससे ही एक उन्नत संस्करण बनाया है इसरो ने, इसे हमने नाम दिया है जीएसएलवी, है ना। तो जीएसएलवी पीएसएलवी की तुलना में ज़्यादा भारी पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है। यह स्ट्रैप ऑन मोटर्स के साथ 3 चरणों वाला लॉन्चर होता है। तो दोस्तों स्ट्रैप ऑन मोटर्स, आप मतलब अब हमको साइंस टैग में थोड़े से टर्म्स तो याद रखने पड़ेंगे, जिससे ही हम मतलब टीचर को लगेगा कि भाई हाँ इस बच्चे ने पढ़ रखा है साइंस टैग, है ना। मतलब इसमें ना जो जीएसएलवी वाले उपग्रह रॉकेट होते हैं ना, इसमें 3 तरह की मोटर, मतलब मोटर जो होती है उसमें 3 तरह के पेलोड वो भरे जाते हैं, ईंधन भरे जाते हैं, है ना, जो 3 चरणों में काम करता है। पहले चरण में ये वाला ईंधन जलेगा, दूसरे चरण में ये वाला जलेगा, और तीसरे चरण में ये वाला जलेगा, है ना। तो हमें यहाँ पे पूरी साइंस टैग डिस्कस नहीं करनी है, कभी 100 वर्ड्स का क्वेश्चन बनाऊंगी उसमें और ज़्यादा समझा दूंगी। ये जो क्वेश्चन मैं लाई हूँ 20 वर्ड्स का, ये समझाने का भी मकसद एक है जो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमारे इसरो ने कोई अभियान मतलब कोई उपग्रह लॉन्च किया था और वो असफल हो गया था, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा अगर आप करंट को ध्यान से पढ़ रहे हैं। और वो इसरो का जो उपग्रह है वो असफल जो हुआ है, लॉन्च करने में गड़बड़ हुई है, उसकी वजह से इसरो पे मतलब हमारा जो इसरो हमारे इंडिया का सबसे जो सफल संस्थान माना जाता था ना, उसमें कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं, क्योंकि पिछले 1-2 मिशन गड़बड़ हो गए हैं इसरो के। क्योंकि पहले इसरो का कोई भी मिशन मतलब बहुत हमारे सक्सेस रेट बहुत शानदार थी, है ना, लेकिन अभी कुछ दिनों से हमारी सक्सेस रेट में थोड़ी सी कमी आई है। तो इसरो पे सवाल उठने लगे हैं इस वजह से कि क्या इसरो सही से काम नहीं कर रहा, या फिर हम जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो वो एक क्वेश्चन मैं लाने वाली हूँ, इसलिए छोटी छोटी सी टर्म्स उसमें जगह जगह कहीं जीएसएलवी कहीं पीएसएलवी ये यूज़ हो रहा है, इसलिए मुझे लगा कि एक बार आपसे 20 वर्ड्स में थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ये डिस्कस कर दूं, ताकि आप लोगों को फिर वो वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो जीएसएलवी अगर आता है हमारे पास 20 वर्ड्स में, आई थिंक 50 वर्ड्स भी काफ़ी हो जाएंगे यहाँ पे, मतलब 50 वर्ड्स में लिखने के लिए भी सामग्री हमें मिल गई है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म लिखनी है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दूसरी लाइन हमें ये लिखनी है कि जीएसएलवी जो हमारा रॉकेट है, प्रक्षेपण यान है, इसे इसरो ने ही बनाया है, इसरो ने डिज़ाइन किया और इसरो ने ही लॉन्च किया है। अब जीएसएलवी रॉकेट के द्वारा कौन सी कक्षा में उपग्रह छोड़े जाते हैं? जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में उपग्रह छोड़े जाते हैं, ठीक है। जो जियोसिंक्रोनस वाले जो इस कक्षा में जो उपग्रह छोड़े जाते हैं उनकी विशेषता होती है कि वो जो जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है उसी दिशा में वो उपग्रह घूमते हैं, ठीक है। और दूसरा दोस्तों आगे मैं एक क्वेश्चन ये भी ले आऊँगी कि जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट आखिर होती क्या है। मतलब मुझे पता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को तो पता होता है, लेकिन ठीक है, एक 20 वर्ड्स का कि 20 वर्ड्स में कैसे लिखना है, अगला क्वेश्चन वही ले आऊँगी, ठीक है। तो जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं और इस ऑर्बिट में घूमने वाले उपग्रह पृथ्वी की दिशा में ही घूमते हैं, है ना। और जीएसएलवी जो है वो पीएसएलवी की तुलना में ज़्यादा भारी पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है, ठीक है। और यह 3 चरणों वाली मोटर, मतलब स्ट्रैप ऑन मोटर के मतलब स्ट्रैप ऑन मोटर इसमें लगी हुई होती है जीएसएलवी में, जो 3 चरणों में काम करती है, 3 चरणों की लॉन्चर है, इस तरह से हम बता सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास 4-5 लाइन हो गई, जो 20 या 50 वर्ड्स में हमारे पास में जीएसएलवी आता है तो उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। 20 वर्ड्स जैसा ही मैंने लिखा है, तो 20 वर्ड्स के लिए हमारे पास काफ़ी सामग्री है। तो आई होप दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चन जो 20 वर्ड्स वाले हैं वो भी आपको काफ़ी मदद करेंगे एग्जाम में, क्योंकि कई बार दोस्तों जीएसएलवी, ये मेरे साथ भी होता है, जैसे हमें जीएसएलवी पूछा है ना, हमने आंसर तैयार नहीं किया, हमें मतलब पता होता है कहीं ना कहीं कि जीएसएलवी क्या होता है, पीएसएलवी क्या होता है, हमें अंदर से तो पता होता है ना, और वहाँ पे ना इतना टाइम नहीं होता हमारे पास में सोचने का कि ना चलो 20 वर्ड्स का ही क्वेश्चन है, पहले मन में हम सोचते हैं 20 वर्ड्स और फिर लिखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर होता है। मैं आपको यही बोलूँगी, चारों पेपर बहुत बड़े होते हैं, वहाँ सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। अब ये भी नहीं है कि यहाँ हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं, आंसर तैयार किए हैं, ये हमें ऐसे कैसे याद रह जाएंगे, ऐसे कैसे तो नहीं रहेंगे, लेकिन है ना, अगर हम ये मतलब ये वाली लैंग्वेज
लैंग्वेज हमने लिख ली और ऐसे हमने 100-150 क्वेश्चन तैयार कर लिए धीरे 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 करके, तो हमें अच्छा एक उत्तर लिखना आ जाएगा। वहाँ पे क्या होता है, हम जीएसएल में स्टार्ट करते हैं, एक लाइन लिखते हैं, एक लाइन थोड़ी बकवास सी लिख देते हैं कि इस तरह के व्हीकल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, और इसमें तो 2 लाइन भर गई। फिर हम सोचते हैं यार ये अच्छी चीज़ तो लिखी ही नहीं, फिर हम या तो उसको काटते हैं या फिर नीचे थोड़ी सी एक लाइन में 2 लाइन बना के लिखते हैं। इस तरह की गलतियाँ हम करते हैं, इससे कॉपी थोड़ी गंदी हो जाती है और जो चीज़ लिखना चाहते हैं वो लिख नहीं पाते। तो वो चीज़ हमारी कैसे सुधरेगी, वो चीज़ हमारी सुधरेगी आंसर राइटिंग से। तो हम सारे तरह के आंसरों की प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे धीरे धीरे करके। हमारे पास में थोड़ा आपका हाथ भी बैठ जाएगा कि हाँ 20 वर्ड्स में ऐसे लिखते हैं, 50 में ऐसे लिखते हैं, और 100 वाले तो हम कर ही रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज का आंसर राइटिंग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।